हे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टोरी के पिछले एपिसोड ज़रूर पढ़ लें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप वहां पर कहानी के पुराने सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी स्टोरीज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। वैसे मेरी अभी थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट आप लोग बोलते हैं कि स्टोरीज़ आप लोग भूल जाएंगे, दैट्स वाई मैं रेगुलर एपिसोड्स डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो खूब सारा प्यार दें मेरी स्टोरी को। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूर्वी, वैसे दादी, आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला? कौशल्या, रीत से। वो जितनी बातें अपने बारे में नहीं करती उतनी आपके बारे में करती थी। बहुत मिस करती थी रीत आपको। उनकी बात सुन पूर्वी रीत को देखती है तो रीत मुस्कुरा देती है। अभिमन्यु, आपने बहुत अच्छा काम किया पूर्वी को यहाँ लाकर। रीत हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखती है तो वो अपनी पलकें झपका कर मुस्कुरा देता है। रीत का दिल तो चाह रहा था कि वो अभी भाग कर जाए और अभिमन्यु को कसकर गले से लगाकर उसे ढेर सारा थैंक यू बोले, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी और वहाँ सभी घर वाले भी थे। अभिमन्यु उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और धीरे से बोलता है, मुझे पता है इस समय तुम्हारा दिल चाह रहा होगा कि तुम मुझे कसकर गले लगाकर ढेर सारा थैंक यू बोलो, है ना? रीत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि आपको कैसे पता? अभिमन्यु मुस्कुरा देता है। तभी वहाँ अभय, रूही और वैभव आते हैं। रीत उन तीनों को पूर्वी से मिलवाती है। अभय खुश होते हुए बोलता है, तो तुम हो पूर्वी, रीत की जान से प्यारी दोस्त। पूर्वी मुस्कुरा देती है। अभय, वैसे मैंने किसी और के भी मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है। रीत जल्दी से बोलती है, मेरे अलावा और किसने आपसे पूर्वी की तारीफ सुनी? अभय भाई। अभय तेजस से। तेजस तुम्हारी खूब तारीफ कर रहा था। वो पूर्वी की तरफ देखकर बोलता है। वो बोल रहा था कि पूर्वी बहुत ही अच्छी लड़की है। ये सुनकर तेजस, जो सैंडविच खा रहा था, वो उसके हलक में ही अटक जाता है और वो खांसने लगता है। अभय जल्दी से उसे पानी का ग्लास देते हुए बोलता है, भाई आराम आराम से खा, कोई जल्दी नहीं है। तेजस उसे घूर कर देखता है और तुरंत पानी पीकर बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा? अभय, तू भूल गया? उस दिन कार में तूने बोला नहीं था कि पूर्वी बहुत अच्छी लड़की है, तो उसकी खूब तारीफ कर रहा था। तेजस उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है। अभय जल्दी से बोलता है, लगता है नहीं बोला, हो सकता है शायद मैंने ही गलत सुन लिया था। तेजस, हाँ मैंने कहा था कि पूर्वी अच्छी लड़की है। पूर्वी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोलती है, तेजस सर, आपने मेरी तारीफ की? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तेजस, इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है? पूर्वी, नहीं, मुझे तो लगा कि आपको बस मुझे डांटना और हर वक्त गुस्सा करना ही आता है। तेजस, लेकिन मैंने कब डांटा तुम्हें? पूर्वी अपने सर पर हाथ रख कर बोलती है, बाप रे, आपकी याददाश्त कितनी कमज़ोर है। पता है आप सबको,
वो सभी की तरफ देखकर बोलती है, जब अभिमन्यु सर और तेजस सर जैसलमेर में थे ना, तो तेजस सर हर वक्त कड़वे करेले जैसी शक्ल बनाए मुझ पर चिल्लाते रहते थे कि तुमने ये ठीक से नहीं किया, तुम्हें काम करने नहीं आता, तुमसे एक काम नहीं होता। वो तेजस की नकल करते हुए बोलती है तो सभी हंसने लगते हैं, लेकिन तेजस की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि कुछ और ही नजर आ रहा था। वो बड़े ही प्यार से पूर्वी को हंसते हुए देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अभय और अभिमन्यु उसको देखकर मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद रीत पूर्वी को रूम दिखा देती है और उसे कुछ देर आराम करने का बोल देती है। तेजस, अभिमन्यु और अभय तीनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तेजस रास्ते भर उन दोनों को घूर रहा था। तीनों ऑफिस पहुंचते हैं। अभिमन्यु अपने केबिन में आता है। वो दोनों भी उसके केबिन में आ जाते हैं। अभिमन्यु, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अपने केबिन में जाओ। अभय, नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। वो सोफे पर पसरते हुए बोलता है। तेजस, मैं किसी की पिटाई करने आया हूँ, पहले वो करूँगा फिर जाऊँगा। इतना बोलकर वो अभय पर कूद पड़ता है और उसके पेट पर एक पंच मारते हुए बोलता है, साले, तू घर पर सबके सामने क्या बोल रहा था? अभय चिल्लाते हुए बोलता है, अभिमन्यु बचा मुझे, नहीं तो ये मजनू मार डालेगा मुझे। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तेजस हैरानी से बोलता है, तूने मुझे मजनू कहा? तेरी तो। वो फिर एक पंच मारते हुए बोलता है, एक तो घर पर सबके सामने कुछ भी बोल दिया और अब मुझे मजनू बुला रहा है। अभिमन्यु आराम से बैठा उन दोनों की नौटंकी देखकर मुस्कुरा रहा था। अभय, हाँ तो मैंने जो बोला वो सब सच ही तो बोला। तू उस दिन पूर्वी की तारीफ नहीं कर रहा था? बहुत प्यारी है। वो थोड़ी चंचल है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, और मैंने देखा आज भी तू उसे कैसे निहार रहा था। तुझे शर्म आनी चाहिए। किसी लड़की को ऐसे घूरते हुए देखना गलत बात है। अभय उसे परेशान करते हुए बोलता है। तेजस उसके पेट पर फिर एक पंच मारते हुए बोलता है, मैं उसे घूर नहीं रहा था। अभिमन्यु, तो क्या कर रहा था तू? तेजस, मैं बस उसे देख रहा था। अभय, तो साफ साफ बोलना कि तू उसे ताड़ रहा था। तेजस झल्ला कर बोलता है, मैंने कहा ना, मैं उसे बस देख रहा था। अभय हंसते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, ये बता तू उसे देख क्यों रहा था? तेजस कुछ बोलने को होता है लेकिन उन दोनों की आंखों में शरारत देखकर वो समझ जाता है कि वो दोनों मिलकर उसे परेशान कर रहे हैं। वो अभय को छोड़ते हुए बोलता है, मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझता। अभय पीछे उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे पकड़कर बोलता है, टिल्लू, बता ना, तू पूर्वी को पसंद करता है? तेजस अपनी नज़रें चुराते हुए बोलता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, समझे? मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं तुम दोनों की तरह फालतू नहीं हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन अभिमन्यु उसे रास्ते में रोकते हुए बोलता है, पहले सच सच बता। तेजस
अब क्या बताऊं? अब है वही जो मैंने पूछा है। और सब सच बताइयो, कब प्यार हुआ, कब इकरार हुआ, और उसे पता है कि नहीं? तेजस, तुम लोग नहीं मानने वाले ना। वो दोनों साथ में बोलते हैं। जब तुझे पता है तो क्यों पूछ रहा है? और हंसने लगते हैं। तेजस मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ, मैं पूर्वी से प्यार करता हूँ। अभय खुश होते हुए बोलता है, तूने उसे बताया? तेजस, नहीं। अभिमन्यु, तूने अभी तक उसे बताया क्यों नहीं? तेजस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। मैं पहले उसके दिल की बात जानना चाहता हूँ कि पूर्वी क्या सोचती है मेरे बारे में, उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। अभिमन्यु उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तू टेंशन मत ले। मुझे लगता है पूर्वी भी तुझे पसंद करती है। तू पूर्वी से बात कर, उसे समझ, और फिर उसे अपने दिल की बात बता। तेजस हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और मुस्कुराते हुए उन दोनों के गले लग जाता है। तेजस, जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि पूर्वी भी मुझसे प्यार करती है या नहीं, तब तक तुम दोनों ये बात किसी को नहीं बताओगे। अभय हंसते हुए बोलता है, हाँ, हम किसे बताएंगे भला? तेजस अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता है। अभय, चल अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को। अब खुश? तेजस, हाँ। और अभिमन्यु तो रीत को भी नहीं बताएगा। अभिमन्यु, ठीक है। कुछ देर बाद तीनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। रात को सभी डाइनिंग एरिया में बैठे डिनर कर रहे थे। रीत पूर्वी को अपनी माँ का असली नाम और ब्रिजेश, अनुराग, वृंदा और अभय के बारे में बताती है। पूर्वी बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर उसे ढेर सारी बधाई देती है। कौशल्या, पूर्वी, अब आपकी ताई जी कैसी हैं? रीत ने बताया था कि वो बीमार हैं। ताई जी का नाम सुनकर पूर्वी थोड़ी देर चुप हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो बोलती है, रीत, ताई जी अब इस दुनिया में नहीं रही। रीत, क्या? ये कैसे हुआ, कब हुआ? तब पूर्वी उसे बताती है, जिस दिन तू जयपुर आई थी उसके 2 दिन बाद ही अचानक से ताई जी की तबीयत खराब हो गई। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं एकदम घबरा गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ताऊ जी और विनय को आवाज़ लगाई, लेकिन घर पर कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं पड़ोस के कुछ लोगों को बुला कर लाई और उनकी मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इतना बोलकर पूर्वी अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगती है। रीत की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत पूर्वी को गले लगा लेती है। पूर्वी रोते हुए बोलती है, वो मुझे छोड़कर चली गई रीत। मैं फिर से अनाथ हो गई। मुझे पता है उनके जाने पर मैं बिल्कुल नहीं रोई, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था, तू भी नहीं थी। पूर्वी के हर आंसू
तेजस के दिल पर वार कर रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर पूर्वी को कसकर अपने गले से लगा ले और उसे कहे कि वो अकेली नहीं है, वो है उसके साथ और हमेशा रहेगा। कौशल्या पूर्वी को अपनी तरफ घुमाती है और उसके आंसू पोंछकर बोलती है, किसने कहा कि आप अनाथ हो गई? हम सब भी तो आपके अपने हैं। अनाथ बोलकर तो आपने हमें पराया कर दिया। इसका मतलब है कि आप हमें कुछ नहीं मानती। पूर्वी रोते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाकर बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौशल्या, तब आप रो क्यों रही हैं? रोना बंद कीजिए और उसे गले से लगाकर चुप कराती हैं। कुछ देर तक रोने के बाद वो चुप हो जाती है। सरला उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोलती है, लीजिए रीत, अब तो हम आपको कम और पूर्वी को ज़्यादा प्यार देंगे। आप शिकायत मत कीजिए हमसे, समझी? सभी हंसने लगते हैं। रीत हंसते हुए बोलती है, जी दादी। पूर्वी के फेस पर भी मुस्कान आ जाती है और उसकी मुस्कान देख तेजस के दिल को सुकून मिलता है। कुछ देर बाद सभी सोने चले जाते हैं। रीत अपने रूम में आती है तो देखती है अभिमन्यु बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद वो चेंज करके आती है और जाकर अभिमन्यु के बगल में बेड पर बैठ जाती है। अभिमन्यु एक नज़र उसे देखता है, फिर अपना काम करने लगता है। रीत उसके हाथ से लैपटॉप छीनकर उसे बंद कर देती है और उठाकर साइड में रख देती है। अभिमन्यु हैरानी से बोलता है, रीत, ये क्या बचपना है? मैं काम कर रहा था लैपटॉप पर और तुमने उसे बंद क्यों कर दिया? रीत गुस्से से बोलती है, मुझे नींद आ रही है। अभिमन्यु, तुम्हारी नींद का मेरे काम से क्या लेना? और मैंने कौन सा तुम्हें सोने से मना किया है? वैसे भी तुम तो काउच पर सोती हो ना? रीत, नहीं, अब से मैं यहाँ सोऊंगी, इस बेड पर। वो काउच मुझे चुभता है। अभिमन्यु अपनी आईब्रो रेस करते हुए बोलता है, अच्छा, इतने दिनों से तो तुम्हें वो काउच नहीं चुभता था, फिर आज अचानक उसमें ऐसे कौन से कांटे निकल आए जो तुम्हें चुभने लगे? रीत, वो मुझे उस पर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ सोऊं तो कोई बात नहीं, मैं पूर्वी के पास चली जाती हूँ सोने। वो जैसे ही जाने के लिए उठती है, अभिमन्यु तुरंत उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे रीत सीधे उसके ऊपर जा गिरती है। अभिमन्यु उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, अब मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं जाने नहीं दूंगा। रीत मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डालकर बोलती है, मुझे जाना भी नहीं है। अगर अब आप खुद भी मुझे दूर भेजना चाहेंगे ना, तो भी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं सारी जिंदगी इस कैद में आपके साथ बिताना चाहती हूँ। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोलता है, जान, इस वक्त तुम मेरी कैद में नहीं, मैं तुम्हारी कैद में हूँ। तुम मेरे ऊपर हो, मेरा दम निकले उससे पहले उठो मेरे ऊपर से।
रीत जल्दी से उसके ऊपर से हटते हुए बोलती है, सॉरी सॉरी, लेकिन उसमें मेरी गलती थोड़ी ही है। आपने ही मेरा हाथ पकड़कर झटके से खींचा था। अभिमन्यु ठीक से बैठता है और गहरी सांस लेकर बोलता है, बाप रे, दिखने में तो तुम इतनी पतली हो, लेकिन वजन काफ़ी है तुम्हारा। रीत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं भारी हूँ, इतनी दुबली पतली हूँ और आपको मैं भारी लगती हूँ? रहने दीजिए, नहीं सोना मुझे बेड पर, मैं काउच पर ही सो जाऊंगी। आप सोइए अपने बेड पर। वो मुंह फुलाकर जाने लगती है। अभिमन्यु जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अभिमन्यु, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सच में तुम बिल्कुल भी भारी नहीं हो। रीत अपनी नज़रें फेर लेती है। अभिमन्यु, अच्छा बाबा सॉरी। वो रीत को झटके से उठाकर बेड पर बैठा देता है और बोलता है, देखो तुम कितनी हल्की हो। रीत मुस्कुरा देती है। अभिमन्यु उसके माथे पर किस करके बोलता है, चलो अब सो जाओ, और वो उसके बगल में आकर बैठ जाता है। रीत, मुझे आपसे कुछ कहना है। अभिमन्यु, मुझसे? बोलो। रीत कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराते हुए उसके करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। अभिमन्यु हैरान हो जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रीत ऐसा करेगी, लेकिन वो खुश था। कुछ देर बाद रीत उससे अलग होकर बोलती है, ये थैंक यू था आपके लिए, आप पूर्वी को यहाँ लाए इसीलिए। अभिमन्यु शरारत से बोलता है, ऐसा है तो मैंने और भी बहुत से अच्छे काम किए हैं, तुम चाहो तो उन सब के लिए भी थैंक यू बोल सकती हो। रीत शर्माते हुए बोलती है, सो जाइए। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करता है और उसे बाहों में भरकर सो जाता है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आ रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे दिल से खुशी मिलती है और लिखने का मोटिवेशन मिलता है। सो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। Thank you for watching and keep supporting. Love you all. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।